एक मिनट विधि। ये सामान नहीं, माँ का प्यार है। और अगर तुम ये सामान वापस लौटाओगी ना तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। और रही बात एहसान की, एहसान गैरों पे किया जाता है, अपनों पे नहीं। और फिर भी तुम कहोगी तो मैं माँ को बोल के ये सारा सामान वापस लौटा दूंगा। सुनिए, आपने दामाद जी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच में ये सामान बहुत ज्यादा है। लेकिन हम सरोज जी का दिल भी नहीं दुखाना चाहते। उन्होंने इतने दिल से भेजा है तो हमें उनका प्यार का मान समझकर रख लेना चाहिए। भैया जी, ये सारा सामान अंदर कमरे में रखवा दीजिए। पर हम चुप करो, रिश्तेदारी में ये सब करना पड़ता है। दामाद जी चलिए ना, अंदर चलिए, सब बैठ के नाश्ता करते हैं। आओ बेटा, आओ। इस घर की इज्जत और विधान की खुशियां, ये सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है। बहू वो तराजू है, वो दोनों घर के राज को हमेशा अपने दिल में समा के रखती है। तुम्हारे माँ बाबूजी निधि की बीमारी को लेके बहुत परेशान है और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी वजह से उनको कोई तकलीफ हो। माँ, अब हम आपको कैसे बताएं कि हम किस तूफान में फंसे हैं? हाँ, जाने दो अनिरुद्ध को। उसकी दोनों टांगे तोड़कर उसके हाथ में न दे दी ना तो मेरा भी नाम चतुर चित्रा नहीं। अरे भाई, क्यों तोड़ोगी टांगे उसकी? बड़े भाई के साथ ही तो गया है। तुम ना जानते नहीं हो तुम्हारे लड़के को, बिल्कुल तुम पर गया है। हाँ। एक नंबर का दिल फेंक। वो वहाँ विधान के साथ नहीं बल्कि विधि के बहन के साथ चोंच लड़ाने गया है। मैंने देखा था ना उसे शादी में। वो लड़की मेरे अनिरुद्ध को अपने पीछे पीछे लट्टू बनाकर घुमा रही थी और ये अनिरुद्ध वो भी उसके पीछे 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 कर रहा था। मैं अच्छे से जानती हूँ उन गांव की लड़कियों। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो। हाँ, क्योंकि तुम सोचते कहाँ हो। आज दीदी ने टेम्पो भरकर सामान उनके घर भेज दिया। और अब वो विधि की बहन सोच रही होगी कि वाह, अमीर घर का लड़का हाथ लगा है, जिंदगी सेट है। और कौन है वो अमीर घर का लड़का? मेरा भोला अनिरुद्ध। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह भोला है वो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, तुम्हारे गर्म दिमाग को ठंडा करने के लिए एक अभी अभी ताजा ताजा शेर लिखा है मैंने, कहो तो अर्ज करूं। अगर शेर का एक भी शब्द तुमने सुना है ना तो मैं यहाँ खड़े खड़े शेर नहीं बन जाऊंगी और तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। मैं बिल्कुल चुप रहता हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। आज आने दो अनिरुद्ध को, आज उसकी खैर नहीं। अम्मा, दीदी आई नहीं अभी तक। दीदी को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? इनके जाने का वक्त हो रहा है ना। आती होगी बेटा। विधि बेटा, तुमने सारा सामान रख लिया है ना? ये देखो, तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं हमने। हमारे हाथ के लड्डू खाती रहोगी ना तो मायके की याद नहीं आएगी तुम्हें। अम्मा, हमारी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। हम 1-2 दिन और रुक जाए यहाँ पे। प्लीज।
हाँ, बेटा जाना तो पड़ेगा ही ना। क्या हो गया विधि तुम्हें? तुम्हें पता है विधि, इस रूम में ना मैं कई सालों से रहा हूँ, लेकिन आज तक इसे सजाने का सोचा नहीं। लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ जब तुम वापस आओ ना, इसे अपने रंग, अपने अंदाज से सजाओ। अच्छा ठीक है, तुम ना अपना चेहरा दिखा दो एक बार, ताकि मैं रात को चैन से सो पाऊं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई लव यू विधि। हमें उस घर में वापस नहीं जाना, वापस नहीं जाना। कोई जबरदस्ती नहीं है वैसे। अगर विधि रुकना चाहती है तो उसे रुकने दीजिए। जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब भेज दीजिएगा। अनिरुद्ध। हाँ भैया बोलो ना। चल। हाँ। अच्छा खुश रहो बेटा। खुश। ओहो दीदी, कर दिया ना जीजा जी को नाराज। चलिए उन्हें अच्छे से बाय तो बोल दीजिए। चलिए। क्या है? क्या हो गया इसको? सर्विस नहीं करवाई थी क्या? करवाई थी भैया। फिर? रुको मैं चेक कर दूं। रुको। ओ भैया मैटर हो गया। क्या? ये पूरा प्लग फूक गया है। अब क्या, अब तो मैकेनिक से ही ठीक होगा। मैकेनिक तो यहाँ पास ही है, हम बुलवा लेते हैं। अरे अंकल आप टेंशन मत लीजिए, ये बाइक यहाँ के मैकेनिक से ठीक नहीं होगी, मैं शहर से मैकेनिक बुलवाता हूँ। ठीक है बेटा, मैकेनिक को आने में तो टाइम लगेगा ना। हम कह रहे थे कि आप बाइक ठीक करवा के कल आराम से चले जाइएगा। मैकेनिक को आने में तो टाइम लगेगा ना। हम कह रहे थे कि आप बाइक ठीक करवा के कल आराम से चले जाइएगा। तब तक हमारी विधि बिटिया की तबीयत भी थोड़ी ठीक हो जाएगी, उसे भी साथ ले जाना है ना जी। ये सही रहेगा ना? कुसुम सही कह रही है बेटा, आप दोनों आज यहीं रुक जाओ। अरे वाह आंटी, आपने क्या सही बात की है। भैया मैं तो डिसाइड कर लिया, आप और मैं हम यहीं रुकने वाले हैं आज। इसके बाद मैं कुछ नहीं सुनने वाला। अनिरुद्ध। ओ नहीं, नेवर, अभी कोई बहाना नहीं चलेगा जीजा जी। आपको यहाँ रुकना ही पड़ेगा, फुल एंड फाइनल डिसीजन है। इसी बहाने हम सबको आपकी सेवा करने का एक और दिन मिल जाएगा। क्यों अम्मा? मेरे विधान पे नजर डालेगी तू? हाँ, तेरे जैसी चुड़ैल को जिंदा जला डालेगी मैं, जिंदा। हे भोलेनाथ, ये आप हमें किस अंधेरी राह पर ढकेल रहे हो। हम उस खौफनाक मंजर से जितना दूर जाना चाहते हैं, आप हमें उतना ही करीब ले जा रहे हो। हमें नहीं जाना है इनके साथ वापस। क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। सनम मेरे हमराज के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।